जय श्री राम दोस्तों। आज हम अपने इस सत्संग रूपी पुष्प को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। आज के हमारे सत्संग का विषय है रामचरितमानस बालकांड, जिसका एक भाग है खल बंदना। उससे संबंधित दोहों, चौपाइयों एवं उनके अर्थ का वर्णन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण में सबसे पहले देवताओं, संतों और गुरुओं की वंदना करते हैं ताकि उनका कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। इसके बाद वह दुष्टों की वंदना करते हैं। इसका एक अर्थ यह है कि दुष्ट लोग किसी भी शुभ कार्य में बाधा डालते हैं, इसलिए उन्हें पहले ही प्रणाम करके शांत कर लिया जाए। आज के युग में हमें भी कुछ ऐसी ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की खल वंदना से हमें यह सीख मिलती है कि एक महान व्यक्ति वह होता है जो सभी का सम्मान करता है, यहाँ तक कि अपने विरोधियों तक का। तो चलिए बिना देरी किए सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाएं, जे बिनु काज दाहिने हु बाएं, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। खल दुष्ट लोग वह होते हैं जो अकारण ही राहु की तरह शुभ कार्यों में ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं। वह कार्य कितना हितकर है, उस कार्य से कितने लोगों का भला होगा, यह सोचे बगैर उस कार्य में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहीं से साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बांधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष मही शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहीं, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहीं, बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवं तेहि, संतत स्वरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकर मालूम देती है। बचन वज्र जही सदा प्यारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीत, जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनको विनय करता है। मैं अपनी दिशि कीन्ह निहोरा, तिन निज और न लाऊं भोरा।
बायस पियहि अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह सत्संग कैसा लगा? अगर आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें बताइए, आप रामचरितमानस के मुख्य अंश सुनना चाहेंगे या बालकांड से लेकर के क्रमबद्ध तरीके से पूरे रामचरितमानस को आप सुनना चाहेंगे? हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।